हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी आप लोग बता दें, किसानों के नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार को सीधा जवाब। जी हाँ, कहा 4 के दिन उन तीनों काले कानून को रद्द कराने की बात होगी, जब तक नया साल भी यही बनाएंगे, फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सिर्फ न्यूज़ के लिए जी न्यूज की पत्रकार हुई एकदम बेशर्म। दोस्तों, राकेश टिकैत की बाहों में बाहें डालकर जो है रिपोर्ट सवाल पूछ रही है उनसे। सोचिए आप, अगर यही हरकत राकेश टिकैत ने की होती तो अभी बवाल कर दिया होता भाजपाइयों ने। और जी न्यूज की पत्रकार राकेश टिकैत की बाहों में बाहें डालकर उनसे सवाल पूछ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, अब मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है किसानों ने मोर्चा। जी हाँ, कहा इन तीनों छोटी छोटी शर्तों को मानने पर यह ना समझे मोदी सरकार कि लड़ाई खत्म हो गई है। फिलहाल 4 तारीख के दिन कृषि कानूनों पर बात होगी। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ किसानों का बड़ा ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, भाजपाइयों की हार से हरियाणा में, सोचिए आप, गठबंधन की सरकार थी जेजेपी के साथ, उसके बावजूद भी करारी हार हुई है। सिर्फ एक सीट मिल पाई है, जिसके बाद लोगों ने जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि किसानों से और पंगा लो मोदी जी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, अब सिंधिया नाराज चल रहा है। जी हाँ, सिंधिया देंगे, डबल गेम खेलेंगे सिंधिया। दरअसल अब शिवराज सरकार को लग रहा है डर कि अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, और अगर सिंधिया के समर्थकों को जो है यहाँ पर कोई भी मंत्रिमंडल में पद नहीं दिया तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब पेच अड़ चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मंजीत राय ने बताया। मंजीत राय का कहना है कि कल किसानों के साथ सरकार नरम दिखी, लेकिन इस पर जो है काले कानून को सरकार को वापस तो लेना ही होगा, उसके बजाय जो कोई बात नहीं होगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात के कयास लगाए जा रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि 2 शर्तें मान ली हैं, शायद अब जो है किसान थोड़ा हल्के पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने फिलहाल अभी ही कर दिया बड़ा ऐलान। जी राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मेन मांगे तीनों काला कानून और एमएसपी की थी। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक के यहां से हिलेंगे नहीं। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, इस पर मंजीत राय ने भी कहा। मंजीत राय ने कहा कि खाने के वक्त जब हम खाना खा रहे थे तो जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा कि लोगों की नजरों में हमारी छवि बिगड़ रही है, सरकार की छवि बिगड़ रही है, आप कुछ करिए। तो मंजीत राय ने कहा कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, करना तो आपको है भाई, सरकार तो आप हैं, आप जो इस काले कानून को वापस ले लीजिए, आपकी जो छवि है वो सुधर जाएगी। तो आप सोचिए, जब कैमरे सारे बंद थे और मीटिंग नहीं चल रही थी, जब कृषि मंत्री ने मंजीत राय से ये बात की चुपचाप के सरकार की छवि बिगड़ रही है और आप लोग मानिए, जरा नया साल मनाइए, घर जाइए, तो मंजीत राय ने कहा कि साहब सरकार की जो छवि बिगड़ रही है वो सरकार के कारण ही है, आप इन तीनों काले कानून को वापस ले लीजिए, सरकार की छवि सुधर जाएगी। तो सोचिए, सरकार जानबूझकर किसानों को आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कहलवा रही है। उसके बाद राजनाथ आते हैं इतने दिन बाद उठकर, जब यहाँ पर किसानों के साथ एक मीटिंग होती है उसके एक दिन पहले राजनाथ उठकर आते हैं और कहते हैं कि किसानों को खालिस्तानी ना किया जाए, आतंकवादी ना किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इतने दिन से राजनाथ कहाँ थे, मेरा सबसे बड़ा सवाल जनता का यही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों, ये गोदी मीडिया ने अब बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अभी तक आपने सब कुछ देखा होगा गोदी मीडिया में, लेकिन अश्लीलता नहीं देखी होगी। अब अश्लीलता भी देख लीजिए। जी हाँ, एक रिपोर्टिंग के लिए, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए कि उन्हें जो है यहाँ पर राकेश टिकैत का बयान मिल जाए या फिर कुछ न्यूज़ मिल जाए, इसके लिए जी न्यूज़ की पत्रकार ने राकेश टिकैत की बाहों में बाहें डाल दी। जरा देखिए, ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, राकेश टिकैत के हाथ में कैसे हाथ डाल रही है ये जी न्यूज़ की पत्रकार। जी न्यूज़ के 3 पत्रकार थे, तीनों ने राकेश टिकैत को घेर लिया। ये जो महिला पत्रकार थी, इसने राकेश टिकैत के हाथ में हाथ डाल के, बिल्कुल जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते या दोस्त यार होते उसकी तरह हाथ में हाथ, बाहों में बाहें डाल के राकेश टिकैत से सवाल पूछ रही है कि राकेश टिकैत जी ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि बरगलाने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया। और राकेश टिकैत से कह रही थी कि आप जो है अब तो हमें संकेत देइए कि आप जो है सब जगह खाली कर दोगे और अब आप जो है नया साल मनाने घर पर जाओगे।
लेकिन राकेश टिकैत का दो टूक जवाब आता है। राकेश टिकैत ने पहले तो बोलने से कुछ भी मना कर दिया। उनका कहना था सब कुछ मीटिंग में बताएंगे हम बाद में जो 4 को होगी, लेकिन ये महिला पत्रकार ने उनकी बाहों में बाहें डालकर सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसके बाद राकेश टिकैत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल सब लोग कहीं ना कहीं नया साल मनाने बाहर जाते हैं, तो हम जो गांव क्यों जाएंगे, हम दिल्ली में ही नया साल मनाएंगे और फिलहाल 4 तारीख को सरकार से जो हमारे मेन 2 मुद्दे उन पे बात होगी। यानी कि दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी लॉलीपॉप देकर शायद जो है यहाँ पर किसान पीछे कदम हटा लेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये जो जंग छिड़ी है, ये मेन जो जंग है वो एमएसपी पर ही है और 3 काले कानून पर है। जी हाँ, और उन्होंने राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल हम दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर नया साल मनाएंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग बता दें, इससे पहले जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था कि जिस तरीके से ये कानून लाए गए हैं, उसके बारे में भी मंजीत रॉय ने भी यही कहा कि फिलहाल जो है सरकार को ये काले कानून तो वापस लेना ही होंगे और एमएसपी पर जो है गारंटी देना होगी, कानून एक्ट बनाना होगा, लिखित में देना होगा, तभी जो है यहाँ पर हम हटेंगे। यानी कि जो गोदी मीडिया सोच रही थी कि राकेश टिकैत किसी तरीके से कह दें कि हम यहाँ से हट जाएंगे, वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और ऊपर से इस तरीके की अश्लील पत्रकारिता करना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आपने वो कहावत काफ़ी अच्छे से सुनी होगी कि ना विसाले सनम मिला, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जी हाँ, अब यही वाला काम जो है वो सिंधिया के साथ हो रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले तो गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बीजेपी में उनको कितना मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हाँ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिनका पेच अड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पहले भी आप लोगों से कमलनाथ ने ये बात बोली थी और वो बात सच भी हुई। कमलनाथ ने कहा था कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार की बात आएगी तो बीजेपी जो है वो अड़ जाएगी, यानी कि बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही नहीं सकती है। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर सिंधिया ने भी कल एक शब्द बोला था कि आप इतने वैक्यूल क्यों हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है बिना मंत्रिमंडल के ही शिवराज सिंह चौहान के राज में। लेकिन दोस्तों सच्ची बात तो यह है कि सिंधिया और शिवराज के रिश्ते में आ चुकी है एक बहुत बड़ी दरार। दरअसल हम आपको बता दें कि यानी कि जो यहाँ पर सिंधिया के साथ जो लोग समर्थक गए थे, उनके साथ वो समर्थक अब जो है मंत्रिमंडल का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई सा पद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का पेच ये अड़ा है कि अगर वो इनके समर्थकों को जो है यहाँ पर पद देते हैं मंत्रिमंडल में, यानी कि अगर वो सिंधिया के महाराज के समर्थक जो कि उनके साथ पार्टी छोड़ के आए थे कांग्रेस की, अगर वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो उनके जो बीजेपी के जो लोग हैं शिवराज के, वो नाराज हो जाएंगे, वो जो है यहाँ पर पार्टी छोड़ देंगे। अब पेच कहाँ पर फंसा हुआ है कि अगर शिवराज सिंह चौहान इधर जरा सी नरमी दिखाते हैं तो सिंधिया अपने समर्थक लेके वापस निकल लेंगे, और अगर वो सिंधिया की तरफ नरमी दिखाते हैं तो बीजेपी वाले जो लोग हैं वो बगावत पे उतर आएंगे। तो इसलिए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी की करारी हार हुई है। और इस हार में वाकई में जो लोग भी बीजेपी से नफरत करते हैं या फिर यूं कहते हैं कि इनकी गलत नीतियों से नफरत करते हैं, उन लोगों को करारा झटका लगा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग बता दें, बीजेपी वालों ने बड़े मन से चुनाव लड़ा, यहां तक कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला और हरियाणा की खट्टर सरकार के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहां पर इनको हरियाणा में 1 सीट नसीब हुई, मात्र 1 सीट। और कांग्रेस और निर्दलियों ने जो यहां पर अपने झंडे गाड़ दिए। सोचिए दोस्तों कि किसानों का गुस्सा कितना बढ़ गया था। जहां पिछली बार का एक मैसेज आया था सामने, जब पिछली बार लड़ी थी बीजेपी तो उसको भरपूर वोट मिले थे और इन्होंने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अब की बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं जो मोदी भक्त पत्रकार है, यानी कि जो मोदी भक्त एनडीटीवी है, इंडिया टीवी, उसने भी यह खबर छापी है कि करारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को और मात्र एक जगह अपनी दबाव बना पाए, 1 सीट मिल पाई। सोचिए वो इंडिया टीवी जो लगभग दिन भर रजत शर्मा मोदी भक्ति में लीन रहता है और जितने भी उस चैनल के पत्रकार है वो मोदी भक्ति में न्यूज़ चलाते रहते हैं, खालिस्तानी किसानों को बताते रहते हैं। लेकिन उसने भी ये खबर छाप दी कि अब की बार करारी हार हो गई है, और वो भी गठबंधन में। अगर अकेले होते तो सोचिए क्या होता। इससे पहले महाराष्ट्र में भी बीजेपी का यही हाल हुआ। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ जो है बीजेपी को सिर्फ मात्र 1 सीट मिली थी। सोच लीजिए, जैसे ही शिवसेना से अलग हुए तो इनकी जो औकात थी वो लोगों ने बता दी और 1 सीट मिली मात्र बीजेपी को।
अब जिस तरीके से यहाँ पर ये रिजल्ट सामने आए हैं, इसको लेकर लोग मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। कई लोगों का कहना है कि जनता ने दिखा दिया किसानों ने कि किसान और मजदूर की एकता क्या कर सकती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर किसान वोट देना जानता है तो वो वोट लेना छीनना भी जानता है। और इस तरीके से जिस तरीके से सरकार की छवि खराब हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि चलिए एक अगर काला कानून कहीं का लाया जाता तो शायद लोग ये सोच लेते कि एक आध आया है, लेकिन अब के महीने में 3 से ज्यादा काले कानून आए हैं अब के साल में। सोचिए आप, इन कानूनों की कोई भी जो यहाँ पर जरूरत नहीं थी। लव जिहाद जो कि अभी अभी का गर्म मुद्दा है, लव जिहाद पर कानून लाया जा रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यूपी में इसको लागू भी कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की बारी। दूसरा इनका काला कानून, जो सबसे बड़ा काला कानून, एनआरसी, सीएए और एनपीआर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बेसिकली 99% लोग डिटेंशन सेंटर में आपको मिलते, सिर्फ 10% लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होता। जी हाँ, और इस तरीके से जो है यहाँ पर 90% लोग डिटेंशन सेंटर पहुंच जाते। तीसरा बड़ा सबसे बड़ा कानून जो कि अभी इनके नाक की हड्डी बना हुआ है या नाक की नकेल बना हुआ है, वो है किसानों के लिए काला कानून। अब आप खुद सोच लीजिए कि भाजपा की सरकार काले कानून लाने में कितनी आगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से मानते कि पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।